सरकार कहती है कि आपको पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपका इलाज कराना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपके लिए सड़कें बनाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी जो नई सड़क बनती है सर, सड़क कंप्लीट होने से पहले उसके ऊपर टोल टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो सड़क पे चलने के लिए पैसा हम दें, गाड़ी खरीदने पे पैसा हम दें, पेट्रोल डीजल खरीदने पे पैसा हम दें, इलाज हम अपने पैसे से कराएं, तो सरकार किस लिए है? सरकार फोटो खिंचवाने के लिए है? सरकार चुनावी रैलियां करने के लिए है? सरकार अपने लिए 16 करोड़ का कार खरीदने के लिए है? सरकार अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के लिए है? मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है कि आप टेम्पो भेजेंगे, 500-500 रुपया देंगे और जनता भर करके आप रैली में भीड़ जुटा लेंगे। मैं दिल्ली से आया और यहाँ जब आ रहा था तो एक रिपोर्टर जी ने हमको पूछा कि आप देर से आए। मैंने कहा कि मैं क्या था और कुर्सियाँ भरने का इंतज़ार कर रहा था, और मैं प्राइम मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि कुर्सी जब तक नहीं भरी तो सिक्योरिटी लैब्स का बहाना बना करके वापस दिल्ली चले। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज के समय में लोगों के बीच में डायलॉग हो, बातचीत हो, क्योंकि डायलॉग होने से हमको दोनों ही चीज़ें पता चलेगी। हमको ये भी पता चलेगा कि आप और हम सहमत कहाँ पे हो रहे हैं, एग्री कहाँ पे कर रहे हैं, और ये भी पता चलेगा कि आप और हम डिसएग्री किन सवालों पे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आज हम ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ डिसएग्रीमेंट की कोई जगह नहीं रह गई है। और एक इंसिडेंट आप लोग अभी टेलीविज़न पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे एक स्टेट में रहने वाले लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। सिक्योरिटी लैब्स का बहाना बना करके पूरे के पूरे एक स्टेट को, वहाँ के लोगों को आतंकवादी की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हमारा देश का हिस्सा है, पंजाब हमारा ही राज्य है, पंजाब में रहने वाले लोग भी हमारे आपकी तरह इंडियन ही हैं। प्रधानमंत्री जी पंजाब में अपना कार्यक्रम करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कहीं पे होता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है, और एसपीजी का हेड कौन है? जय शाह का पिताजी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को अपने जिगरी दोस्त से पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम हमारा जो है प्रोग्राम क्यों नहीं होने देना चाहते हो? तुम होम मिनिस्टर रहते रहते प्रधानमंत्री हो जाना चाहते हो क्या? ये सवाल उनसे पूछने की बजाय पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ सिक्योरिटी लैब्स हुआ होगा 1 मिनट के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। मैं यहाँ आ रहा था, ठीक है, मुझे पता चल गया कि कुर्सियाँ खाली हैं, भर जाने देते हैं, फिर प्रोग्राम में जाएंगे, तो मैं रास्ते से लौट जाता और जो जुआरी ब्रिज है, जुआरी ब्रिज पे 15 मिनट के लिए मैं जाम में फंस जाता, तो फिर मैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इंचार्ज को कहता कि सावंत जी को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इज इट प्राइम मिनिस्टर बिहेवियर? लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हमको पता है प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को बताइए कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, तो किसी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए क्यों जाते हैं? ये सवाल सिर्फ हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना
पूरा का पूरा ये नौटंकी है क्या? पूरा का पूरा नौटंकी ये है कि इनको पहले से पता है कि पंजाब के गांव-गांव में बीजेपी के लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है। जब लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को जाने दिया जाएगा? ये बात इनको पता थी, फिर भी ये पंजाब में कार्यक्रम बनाए। इनको भरोसा था कि मीनाक्षी लेखी गई हैं वहाँ पे तो ट्रक भेज करके जनता जुटा लेंगे। जनता नहीं आई। जनता गुलाम है क्या? कहते हैं कि एक बार डिओड्रेंट बोतल से निकल जाता है ना तो वापस बोतल में नहीं जाता है। इस देश के लोगों ने 70 साल से ज़्यादा हो गया है, डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी टेलीविज़न आप खरीद लीजिए, एक बार जब जनता डेमोक्रेसी का मजा उठा लिए, डेमोक्रेसी का आदत छोड़ने वाली नहीं है। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है कि आप टेम्पो भेजेंगे, 500-500 रुपया देंगे और जनता भर करके आप रैली में भीड़ जुटा लेंगे। ये उत्तर प्रदेश में संभव हो रहा है, ये पंजाब में इसलिए संभव नहीं हो रहा है कि पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं और ये बात इनको पता था। जब इनको पता चल गया कि रैली में भीड़ नहीं आई है तो इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आपदा में अवसर क्या होता है कि मौसम का बहाना और सिक्योरिटी लैप्स और सारी की सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पे थोप देंगे। आप मुझे बताइए कि जो खुद देश के प्रधानमंत्री हों वही अगर देश में ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए? और क्या कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धन्य हो कि ये इंसिडेंट हुआ और हम लोगों को पता चला कि राष्ट्रपति जी भी हैं। राष्ट्रपति जी तो नजर ही नहीं आते हैं। महामहिम है वो, देश के सर्वोच्च पद पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जब कोई चीज हो तो राष्ट्रपति जी का बयान आए। मैं मुद्दे पे लौट रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर देश के राष्ट्रपति होते हैं और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट हैं, 10,000 से ज़्यादा। और उस 10,000 में 4,000 से जो ज़्यादा पोस्ट हैं वो SC, ST, OBC के हैं। जो रिजर्व कैटेगरी का पोस्ट होता है उसको नोट फॉर सुटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैकेंसियां भरी नहीं जा रही है। लगातार जो हमारा एजुकेशन का बजट है उसको कम किया जा रहा है। जब आप एजुकेशन का बजट कम करेंगे इसका असर किसके ऊपर दिखाई देगा? इसका असर आपके कैंपसों पे दिखेगा। आपके हॉस्टल की जो लिविंग क्वालिटी है वो नीचे जाएगी। जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बजट नहीं देंगे, टीचर को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा। आप मुझे खुद सोच करके बताइए, जिस टीचर को आप 5,000 रुपया दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उससे चाहते हैं कि आपके बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे दे। वो जब हिस्ट्री पढ़ा रहा होगा ना तो उसके दिमाग में आ रहा होगा कि पानी का बिल कैसे भरेंगे। जब वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा होगा तब उसके दिमाग में आ रहा होगा कि मेडिकल का बिल कैसे भरेंगे। जब आप इस देश में टीचर का रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में टीचरों को इतना कम पेमेंट दिया जाता है कि 4-5 मोबाइल अगर जियो का रिचार्ज करा लें तो पूरी की पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। उससे आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए और बिना टीचर के, बिना गुरु के ये देश को विश्व गुरु बना देना चाहते हैं। एजुकेशन का बजट लगातार कम किया जा रहा है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो ये नारा लगाते थे
शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। बजट जो है टोटल हमारे देश का, उसका 10th पार्ट जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। जीडीपी जो है हमारी टोटल, एटलीस्ट उसका 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाना चाहिए। क्यों खर्च किया जाना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इससे स्टेट की लेजिटिमेसी रहती है। मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि साउथ गोवा का जो हॉस्पिटल है, और मुझे अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये उनके टेन्योर में बनाया गया है। तो हम वो लोग हैं जो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण नहीं देते थे। भाषण देना एक बात होता है, देश चलाना दूसरी बात होता है। हमारे हाथ में माइक दे दीजिए और हमको जेसीबी के बगल में खड़ा कर दीजिए, तो भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन जेसीबी चलाने लगे ये जरूरी नहीं है। भाषण में तो बोल दिए प्रधानमंत्री जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, रियलिटी में खुद खा रहे हैं और अपने दोस्तों को खिला रहे हैं। एक एक पब्लिक सेक्टर की जो चीजें हैं उसको बेचा जा रहा है। आज जब हम मैनिफेस्टो बनाने की बात कर रहे हैं, और हमसे पहले जो एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि गोवा के लिए क्या क्या जरूरी है। पहली बात, शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। और ये क्यों होती है ये मैं लॉजिक के साथ आपको बताता हूँ। आपको पता है, आपका जो जान है, नहीं वो वाला जान, आई लव यू वाला जान नहीं, आपका जान, आपका जो जान है वो लाइफ भी आपका नहीं है, वो स्टेट का है। कैसे स्टेट का है? कि अगर आप सुसाइड करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी जान है और मैं इसको समाप्त कर लूँगा, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो लाइफ है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूँ कि ये शर्ट मेरी प्रॉपर्टी है, तो इसको साफ करना, इसको प्रेस करना और इसको अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में रखना, ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि पड़ोसी की जिम्मेवारी होगी? अगर इस देश का सिटीजन स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को बचाना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया। और राइट टू एजुकेशन में हमने क्या कहा कि इस देश के हर नागरिक को फ्री एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, अपने पैसे से अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ाएं, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी पढ़ाने की जिम्मेवारी स्टेट की है। और इसीलिए जब हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं तो हमने लिखा है कि ग्रेजुएशन तक SC, ST, OBC हर स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन देना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जब हम ये कह रहे हैं कि फ्री एजुकेशन देना, तो फ्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो उसके खाने का इंतजाम कैसे होगा। बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाएगा तो वो जाएगा कैसे? तो फ्री बस की सर्विसेज होनी चाहिए। और जो लोग अपने व्हीकल से जा सकते हैं उनको कम से कम 7 लीटर पेट्रोल जो है देना चाहिए। पेट्रोल की जब याद आती है तो पूछिए ही मत, हर जगह जो है भाजपा का बैनर लगा हुआ है, डबल इंजन का सरकार। आप लोग गोवा में स्कूटी चलाते हैं, एक इंजन है स्कूटी में तो कितना लीटर पेट्रोल खा रहा है? 50 लीटर, 50 किलोमीटर में 1 लीटर खाता होगा।
टाइम पे अगर आप मोबिल चेंज कराते होंगे तब भी सोचिए, अगर 2 इंजन लगा दिए तो कितना पेट्रोल खाएगा। ये 2 इंजन वाली सरकार जो है दरअसल पेट्रोल खा रही है, पेट्रोल पी रही है, माइलेज नहीं दे रही है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए है कि आपके एक्चुअल लाइफ में कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं है। टीवी पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, टीवी खोलिए, टीवी पे सब कुछ अच्छा हो रहा है। नया भारत बन रहा है, नया फ्लाईओवर बन रहा है। मैं रास्ते से आ रहा था, मैं नॉर्थ गोवा की तरफ से साउथ गोवा की तरफ आया हूँ। मैंने ड्राइवर को कहा कि भाई संभल करके चलाना, गडकरी जी उद्घाटन करके गए हैं, क्या पता पुल बीच में ही खत्म हो जाए। सच में जो है मुझे घबराहट होती है। भाजपा के टाइम पे जितना फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन होता है, मैं राम राम करके उस पर चलता हूँ, क्योंकि आधा फ्लाईओवर का ही उद्घाटन कर देते हैं चुनाव के चक्कर में। हमको तो लगता है सर आप भी आधा हॉस्पिटल बना करके ही उद्घाटन कर देते, बड़ा अच्छा रहता। एक्चुअल आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा है। कोई ये बात करने को तैयार नहीं है धा वर्षा विकासाची, ये विकासाची है कि विनाशाची है पता ही नहीं चल रहा है। गोवा जैसा प्रोस्पेरस स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में दूसरे नंबर पे चला गया है। महंगाई की हालत आप सब लोग जानते हैं, रोजी रोजगार रोज खत्म हो रहा है, स्पेशली माइनिंग बंद करने के बाद और कोविड के चलते जो टूरिज्म के ऊपर अटैक हुआ है। रोजगार छीना जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, और जब चुनाव आएगा तो पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट पे मामला चलता है। और एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाएंगे? करप्शन फ्री। एडवर्टाइजमेंट में दिखाएंगे करप्शन फ्री, और हकीकत में क्या होता है कि एक ही आदमी 2 एग्जाम दिया। एक कांस्टेबल का, जिसका रेट कितना है सर कांस्टेबल का? 10 लाख, और पीएसआई का 25 लाख। एक ही इंसान 2 एग्जाम दिया। कांस्टेबल का एग्जाम दिया तो उसको आया 28 मार्क 28, और पीएसआई का एग्जाम दिया तो उसको मार्क्स आया 98। मतलब आप यूँ सोच लीजिए कि एक इंसान कांस्टेबल का एग्जाम दे करके आया, उसको 28 मार्क्स आया, और फिर पीएसआई का एग्जाम देने के लिए गया, उसको 98 मार्क्स आ गया। तो यूथ कांग्रेस के एक साथी ने हमको पूछा कि रात भर में जो है इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? हम बोले बाबा रामदेव से गौमूत्र लेकर के पी लिया होगा। ये संभव है क्या कि मैं एक एग्जाम में ही दूं, सेम डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का ही, एक एग्जाम में 28 मार्क्स आएगा और दूसरे में 98 मार्क्स आएगा? ये करप्शन नहीं है। अगर ये करप्शन है तो प्रधानमंत्री जी का वो बात झूठ नहीं है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाऊंगा भी, अपने दोस्तों को खिलाऊंगा भी, देश नहीं बिकने दूंगा कहूंगा भी, और सब कुछ बेच भी दूंगा। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं कहूँ कि मैं माइक नहीं बिकने दूंगा, इसको अलग खोल के बेच दूँ, साउंड को अलग खोल के बेच दूँ, मशीन को अलग खोल के बेच दूँ। देश का एयरपोर्ट बिक रहा है, देश का एयर इंडिया बिक गया, देश की रेलवे बिक रही है, LIC बिक रहा है, BSNL बिक रहा है। ये देश का बिकना नहीं हुआ? जब देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है तो कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? ये बात हम तमाम स्टूडेंट और यूथ को समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे सिचुएशन में हैं। हम ऐसे सिचुएशन में हैं कि दुनिया में पेट्रोल डीजल का, जिसको बोलते हैं, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, वो तेल लगातार सस्ता हो रहा है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। तो ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? इसका क्या हो रहा है?
जबकि सरकार कहती है कि आपको पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपका इलाज कराना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, आपके लिए सड़कें बनाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी जो नई सड़क बनती है सर, सड़क कंप्लीट होने से पहले उसके ऊपर टोल टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो सड़क पे चलने के लिए पैसा हम दें, गाड़ी खरीदने पे पैसा हम दें, पेट्रोल डीजल खरीदने पे पैसा हम दें, इलाज हम अपने पैसे से कराएं, तो सरकार किस लिए है? सरकार फोटो खिंचवाने के लिए है? सरकार चुनावी रैलियां करने के लिए है? सरकार अपने लिए 16 करोड़ का कार खरीदने के लिए है? सरकार अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के लिए है? ये सच्चाई है। इस सच्चाई को इस देश की स्टूडेंट कम्युनिटी को समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया की हर 5वां जो यूथ है वो इंडियन है। दुनिया का हर 5वां यूथ इंडियन है और हमारा टोटल पॉपुलेशन का 55% पॉपुलेशन यूथ है। युवाओं के कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि युवा के नाम पे 70 साल से ज़्यादा आज बरस का एक बूढ़ा जो देश को लूट रहा है उसको हमको हराना पड़ेगा और अपने हक में, अपने हक के लिए, अपने मुद्दे के लिए हमको एक विकल्प के तौर पे नई सरकार बनाना पड़ेगा। और जब हम विकल्प की बात करते हैं तो गोवा के एक जर्नलिस्ट ने हमको कहा कि देखिए ऐसा है कि गोवा में लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेसी लोग बिक जाते हैं। हम बोले ये बड़ा सही है, मैं बिक जाऊं और मुझसे सवाल ना पूछा जाए कि तुम क्यों बिक गए, सवाल हमारे माँ बाप से पूछा जाए कि आपका बेटा क्यों बिक गया। आप सोच करके बताइए कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में खरीद करके ला रहे हैं वही लोग घर घर कैंपेन में जाकर के सुना रहे हैं कि कांग्रेस का लोग तो बिक जाता है, तो तुम क्यों खरीदे तुम, बिका वो आरोप पार्टी के ऊपर लगा रहे हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये तो अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि जो बिका है आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो खरीदा है आप उससे भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जिस पार्टी का सदस्य था आप उस पार्टी के सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको जवाब देता हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, कोई बिका क्या? पंजाब में सरकार चल रही है, कोई बिक रहा है क्या? राजस्थान में इन्होंने कोशिश की, खरीद पाए क्या? लेकिन मध्य प्रदेश में थिन मार्जिन थी, इन्होंने सरकार पलट दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेता नहीं बिके तो ये जिम्मेवारी आपके हाथ में है। एक तो जो बिका हुआ लोग है उसको दोबारा आप वोट मत दीजिए, उसको आप जीतने ही नहीं दीजिए, ना रहेगा घर का ना रहेगा खाद का। और दूसरा कि आप पार्टी पे भरोसा कीजिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा होता है पार्टी। व्यक्ति का क्या है, आज इसमें है कल उसमें चला जाएगा, लेकिन एज ए कांग्रेस पार्टी हम आपको ये भरोसा दिला रहे हैं और ऐसे ही लफाजी नहीं कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि ना कभी हम भाजपा के साथ गए थे, ना भाजपा के साथ हैं, ना कभी जीवन में भाजपा के साथ जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। आप पार्टी को मैंडेट दीजिए और आप मार्जिन इतना दीजिए कि अमित शाह का सूटकेस ही खत्म हो जाएगा, अपने आप सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। और जो लोग ये डिफेक्शन का बहाना बना करके आपका ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं उनसे भी ये सवाल पूछिए कि बड़ा मजेदार है यार, तुम ही कांग्रेस पार्टी के नेता को खरीद करके ले आए हो और तुम ही कैंपेन में बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। ये बेईमानी है, इस बेईमानी में हमको फंसने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे लिए हमारा मुद्दा अहम है, गोवा के लोगों के लिए गोवा का मुद्दा अहम है और गोवा का मुद्दा है रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये गोवा का मुद्दा है। और हम स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट का मुद्दा ये है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए,
अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए जो भी मीन्स हैं उसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। और जब मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने जब साउथ गोवा का हॉस्पिटल देखा, मेरा दिल गदगद हो गया। मैं वादा करके जाता हूँ, आप हमको मैंडेट दीजिए, गोवा में हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प है। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।